दोस्तों, आज आपको हमारी गुरुकुल सिविल संस्थान की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको विटामिन के बारे में बताने जा रहे हैं। विटामिन, जैसा कि हम जानते हैं, एक महत्वपूर्ण फैक्टर है मानवीय शरीर के लिए और ये हमारी हर परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारी हर परीक्षा में अपेक्षित होते हैं। हम आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर बता देते हैं कि ये जो वीडियोस हैं बहुत परिश्रम से आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, लिहाजा इनका प्रतिदिन श्रवण करें और अपने साथियों को इसको शेयर करें, लाइक करें तथा साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर समय प्रतिदिन जैसे ही वीडियो इसमें डाला जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको बिना समय गंवाए देख सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने मिशन पर, यानी विटामिन। हम लोग सभी जानते हैं कि विटामिन हमारे शारीरिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो ये ऊर्जा हमें कतई नहीं देती है, परंतु फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अगर विटामिन न मिले तो हमारा जो शारीरिक सौष्ठव है, जो शारीरिक विकास है, वो रुग्ण हो जाएगा, उससे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। सबसे पहले 1881 में लूनिन ने इस पर प्रकाश डाला कि भोज्य पदार्थ के माध्यम से कुछ अज्ञात तत्व जो बड़ी सूक्ष्म मात्रा में हमें मिलते हैं, वो हमारे लिए निहायत जरूरी है। और फिर देखते हैं कि 1897 में इस्कमान ने बेरी बेरी रोग पर धान की भूसी और उसकी पालिश से सर्च करके यह स्पष्ट किया कि इससे बेरी बेरी का रोग होता है। तो इसलिए इन विटामिनों को हम एक वृद्धि तत्व के नाम से भी जानते हैं, यानी ग्रोथ फैक्टर। दूसरा, इसे हम अपूर्णता रोग की संज्ञा देते हैं, यानी क्या? डिफिशियंसी डिसीज, यानी इनकी कमी से होने वाले रोग। अब ये प्रश्न उठता है, विटामिन मिलता कहां से? अभी मैंने बताया कहां से मिलता है। ये भोज्य पदार्थों के माध्यम से मिलता है। इनका पादप संश्लेषण करते हैं और अपने भोज्य सामग्री के द्वारा इनको ग्रहित करते हैं। 1911 में हॉपकिंस और फुंक ने विटामिन नामक सर्वप्रथम नाम का प्रयोग किया और इस समय 13 महत्वपूर्ण विटामिन हैं, जबकि वैसे तो आजकल 20 से अधिक को हम जान चुके हैं, जिसमें हमारी 13 बहुत महत्वपूर्ण विटामिन हैं। ये जो विटामिन है, अब इन विटामिनों को जो हम देखते हैं तो मौलिक रूप से मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित करते हैं। 2 भागों में, एक भाग हमारा वसा में घुलनशील विटामिन, एक हमारा जल में घुलनशील विटामिन। अब जो जल में घुलनशील विटामिन है, यानी जो भोज्य पदार्थों के माध्यम से ग्रहित विटामिन है, वो हमारे जल में घुलनशील हो जाती है और उसके बाद वो हमारे यूरिनरी सिस्टम से, मूत्र के माध्यम से वो बाहर निकल जाती है। यानी प्रतिदिन इसकी इसीलिए आवश्यकता होती है। और दूसरी, जो हमारी ए, सी, डी, ई, के, एच, ये जो हमारी विटामिन है, ये विटामिन वसा में घुलनशील है, यानी ये जल में घुलनशील ना होकर के वसा में घुलनशील हैं, और जो हमारे शरीर में वसा में इनका कुछ न कुछ अंश बना रहता है। विटामिन डी और विटामिन के, इनका संचयन भी हमारे शरीर में होता है। और अब हम आते हैं कि जो हमारे विटामिन हैं, उनके वैज्ञानिक नाम बहुत पूछे जाते हैं और वो विटामिन हमें भोज्य पदार्थों में कहां से मिलेंगे, कहां से हमें मिलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए।
तो उसके बारे में जब नजर डालते हैं तो जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम जब विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए यानी रेटिनॉल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम आपको रेटिनॉल बताया है और इसमें होने वाली बीमारी यानी रतौंधी, संक्रमण का खतरा, जीरोथैलेमिया और देखा जाए तो ये मिलते कहां से हैं? दूध, अंडा, पनीर, हरे साग और सब्जी। दूसरी ये तो आपकी विटामिन ए हो गई जिसका वैज्ञानिक नाम था रेटिनॉल। दूसरी आपकी बी कॉम्प्लेक्स में से शुरू होते विटामिन बी1। बी कॉम्प्लेक्स यानी बी की सभी विटामिनों का समूह, इसीलिए उसको बी कॉम्प्लेक्स कहा गया है। विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमिन। और इससे क्या होता है? मैंने अभी लेक्चर में भी बताया था कि 1897 में इसकी खोज की गई थी, बेरी बेरी रोग। और ये मिलेगा कहां से? मूंगफली, तिल, सूखे मिर्चे, बिना धुली दाल और अंडा तथा सब्जियां। इसके बाद जब हम आते हैं विटामिन बी2 में तो इसका वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लेविन और इससे होता है त्वचा का फटना, कटना, आंखों का लाल होना। और कहां से प्राप्त करते हैं? खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध। दूध हमारा डाइट में एक ऐसा कॉमन है जिससे लगभग सभी विटामिन हमें मिलते हैं। इसके साथ आप देखते हैं विटामिन बी3 यानी पेंटाथेनिकम। पेंटाथेनिकम इसका वैज्ञानिक नाम है, रासायनिक नाम है और इससे होगा बालों का सफेद होना। दूसरे मंदबुद्धि होना यानी समझ कम होना, आयु के साथ साथ मेंटल अवेयरनेस का कम होना। और ये मिलेगा कहां से? मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना और टमाटर। उसके बाद हम आगे आते हैं विटामिन बी5 निकोटिनिमाइड। निकोटिनिमाइड और इसको कहते हैं नियासिन। इससे बीमारी होने वाली है पिलाग्रा और त्वचा, दांत, स्किन की विभिन्न प्रकार की बीमारी। और इसको हम प्राप्त कर सकते हैं मांस से, मूंगफली, आलू, पत्ती वाली सब्जियां और टमाटर। इसके साथ जब हम देखते हैं विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन, इसका आपका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। यानी इससे अनीमिया बीमारी जिसमें खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और दूसरा त्वचा रोग। दूसरे ये आपको कहां से मिलेंगे? मोटे अनाज से, मांस से और यकृत से। इसके बाद आप देखते हैं बायोटिन यानी बी7। बी7 का रासायनिक नाम है बायोटिन यानी इससे लकवा, शरीर का दर्द होना, बालों का गिरना। और यह भी हमें प्राप्त होता है मांस, अंडा, यकृत और जो कॉमन डाइट मिल्क यानी जो सभी डाइट में कॉमन है, दूध। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बी9 यानी फॉलिक अम्ल, यानी इससे भी हमारा एनीमिया, पेचिस रोग ये होता है। और दाल, यकृत, सब्जी और अंडा सेम से हमें प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं विटामिन बी12, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, साइनोकोबालामिन। क्या है? साइनोकोबालामिन वेरी इंपॉर्टेंट है, पथरी वगैरह में भी काम आता है। तो अब आप देखते हैं इसमें भी एनीमिया, पांडु रोग और ये प्राप्त होती है दूध, कलेजी और मांस से। इसके बाद हमारी आती है विटामिन सी। विटामिन सी यानी स्कॉर्बिक एसिड और बीमारी होती है इससे स्कर्वी और क्या? मसूड़ों का फूलना, खून आना। और ये काहे से? खट्टी चीजों से प्राप्त होती है, जैसे नींबू, टमाटर, संतरे, मिर्च, अंकुरित अनाज और जो भी खट्टे पदार्थ हैं सब इसमें इन्वॉल्व हैं, सबसे विटामिन सी मिलती है। उसके बाद आ जाते हैं विटामिन डी
यानी कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को वैज्ञानिक नाम है, क्या है? कैल्सीफेरॉल। यानी इससे होने वाली बीमारी है रिकेट्स, ये बच्चों में होती है। और ऑस्टियोमेलाइशिया ये होता है वयस्क लोगों में बीमारी। और इसकी कमी को पूरा कैसे कर सकते हैं? मछली है, यकृत है, तेल है, दूध है, अंडे हैं। इसके बाद अब आते हैं हमारी विटामिन ई, टोकोफेरॉल। विटामिन ई वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है? जनन शक्ति का कम होना, यूं में से प्रजनन दर का कम होना, नपुंसकता, बांझपन, किसी भी प्रकार से आप इसको बता सकते हैं। और इसकी आपूर्ति हमें कैसे मिलेगी? वनस्पति तेल, पत्ती वाली सब्जियां, मक्खन, दूध और अंकुरित गेहूं, इन चीजों से हम इसकी कमी पूरी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अब आपकी जो विटामिन के है, हमारी अगली विटामिन है के, फिलोकेविनोन, यानी रक्त का थक्का ना बनना। इसकी कमी को कैसे पूरी करेंगे? टमाटर, हरी सब्जियों से। अब ये थक्का न जमना का मतलब क्या है? जब हमें कहीं से चोट लगती है, शरीर को कहीं से चोट लगती है और रक्त स्राव शुरू हो जाता है, तो जब रक्त हवा के संपर्क में आने पर उसमें खुरदरे दाने पड़ जाते हैं और जो जहां से रक्त स्रावित हो रहा था उसका मुहाना भर करके और वहां से रक्त स्राव को कम कर देता है। यानी रक्त में थक्के जमना, यानी अगर इस जगह रक्त थोड़ा सा कट हो गया और यहां से क्या होगा कि हवा में संपर्क में आने पे और रक्त के दाने दाने पड़ जाएंगे, थक्के जमने लगेंगे और धीरे धीरे उस मुहाने को कैप्चर कर लेंगे और ब्लड का रिसाव बंद हो जाएगा। कभी हमें लगता है कि गंदगी नहीं है, वो हमारे ब्लड के जो थक्कों का वो जमाव है और धीरे धीरे बिना पट्टी के उसकी जरूरत खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा ये विटामिन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इससे कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको पूछा जाए आप ना कर पाए, बशर्ते मेरा काम आपको बताना है और आपका काम है उसको टाइम टाइम पर पढ़ना है, श्रवण करना है। कोई दिक्कत आती है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक आज खत्म होता है।